आईडियाबाज। आज मैं आप लोगों के सामने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 11वीं से संबंधित है और ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक वीडियो में। तो हमारा पहला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1946 में, 1948 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने सवाल नंबर 2 की ओर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? दोस्तों आपके ऑप्शन है लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सांसद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम लोकसभा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या चुनाव आयोग के पास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, महान्यायवादी को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय को? तो संविधान का की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है, भारत में न्यायपालिका है राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन, संसद के अधीन, स्वतंत्र? तो दोस्तों मैं बता दूं, भारत में जो न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं है। ना वो राष्ट्रपति के अधीन है, ना वो प्रधानमंत्री के अधीन है, ना संसद के अधीन है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, आजाद है। सवाल नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के राज्यपाल को या राष्ट्रपति को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संसदीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर जी ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इनमें से सभी। हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है वो है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
70वें संशोधन के आधार पर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? एक दावपेच है या धोखा स्वार्थ सिद्धि का उपाय है, जनसेवा है या शांति प्रदर्शन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसेवा है। राजनेताओं के लिए राजनीति एक जनसेवा है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? नैतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विज्ञान। नैतिक विज्ञान जो है वो राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? देश को छोड़ देना चाहिए क्या? तो नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए क्या? नहीं दोस्तों, ये भी पॉसिबल नहीं है। सरकार से सौदेबाजी करनी चाहिए? नहीं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहिए। जी, ऑप्शन डी ये राइट है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए हमारे अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीके से बदलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीविका पाना। इसी के साथ हमारा सवाल संपन्न होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।